स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। इंग्लिश में टियर 1 में एसएससी सीजीएल में जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक टॉपिक हो गया आपका नरेशन, दूसरा टॉपिक हो गया आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन में से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर श्योर। ठीक है, तो टियर 1 में दो दो क्वेश्चन यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब कि 8 नंबर, जो कि एक अच्छा खासा आपको मतलब कि आपके पेपर क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो उन क्वेश्चन को हम कितने आराम से कर सकते हैं, कितने इजीली कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, क्योंकि एसएससी कोई इतने बड़े लेवल क्वेश्चन नहीं पूछता कि हम पूरी किताब पढ़ें और उसको ढंग से एक एक चीज़ रिवाइज करें। हमें छोटी छोटी बारीकियाँ और ऑप्शन देख के ही हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड में। तो गाइस, रूल्स आप देख लो, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सारे रूल्स प्लेन्थ टू पैरामाउंट नीतू मैम के बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स एक्टिव वॉइस के, नरेशन के, इन सब के रूल्स। अब बाकी आप पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊंगा कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे ईजिली, तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, मैं इनको आपको सोल्व करके बताता हूँ। गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, तो इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है हमें। क्वेश्चन है हैड दे नॉट क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो इसे हम, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, हैड लगा हुआ है यहाँ पे और ये है पास्ट परफेक्ट का। तो जब पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड के साथ में आपका बीन का, जो कि हेल्पिंग वर्ब होगी, बीन का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हैड और बीन आना जरूरी है। तो पहले ऑप्शन में देते हैं हैड द एग्जाम नोट बीन क्लियर बाय देम। तो यहाँ पे हैड और बीन दोनों मौजूद है, तो ये क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन 2 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। यहाँ पे इज द एग्जाम नोट क्लियर बाय देम, इज आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट तो टेंस तो है ही नहीं, तो टेंस तो बदलता नहीं पहली बात तो ये सही नहीं होगा। तीसरा देखते हैं वाज द एग्जाम नोट बीन क्लियर बाय देम। ये कोई जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट पूछा, मतलब कि पास्ट परफेक्ट से पूछा गया, ना कि ये सिंपल पास्ट से पूछा गया जो वाज या वर्क का इस्तेमाल करे, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। चौथा ऑप्शन है हैव द एग्जाम नोट बीन क्लियर बाय देम, हैव का इस्तेमाल आ गया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो अगेन ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस, एक क्वेश्चन और लेते हैं पैसिव वॉइस का। ये है क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म इन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया द न्यू ओनर्स हायर्ड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है मतलब कि जो ये जो क्वेश्चन है इसमें पास्ट, सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट मतलब हायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो सिंपल पास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन में हमें जो देखना पड़ेगा, सिंपल पास्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वहाँ पे वाज वर, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा। मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वाज वर होगी, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हायर की जो थर्ड फॉर्म होगी वो हायर्ड ही रहेगी, बट वाज वर के साथ में। ठीक है, वॉज और वर डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स आर बीइंग हायर्ड बाय द ओनर्स। तो ये ऑप्शन सरासर गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आर का यूज़ करा गया है, और मैंने आपको पहले बताया कि पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस का आपका टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आर कैसे आ गया, तो आर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेटेड। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स वर हायर्ड बाय द न्यू ओनर्स। तो ये सही है और सही भी हो भी सकता है, क्योंकि इसमें जो वर का यूज़ किया गया है और हायर्ड आपकी थर्ड फॉर्म है ही है। ठीक है, और यहाँ पे सर्वर्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स आर, अगेन आर आ गया तो एलिमिनेट हो गया ये। और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स हैड बीन हायर्ड बाय द न्यू ओनर्स। तो हैड बीन नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया एक्टिव वॉइस, ये कोई पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है, इसलिए ये हैड बीन नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेरी इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नरेशन के क्वेश्चन को। तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि नरेशन से बिलोंग करता है। सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्वेश्चन पूछा गया है, सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ठीक है, ये है इसका डायरेक्ट स्पीच। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना होगा,
तो सी सैड है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, इसमें रिपोर्टेड वर्ब में सी सैड ही रहेगा प्लस दैट आ जाएगा। तो सी सैड दैट सारे ऑप्शंस में दे रखा है, सी सैड दैट सात 4 ऑप्शन में, तो अभी कुछ बेनिफिट हुआ नहीं एलिमिनेशन मेथड का। अब हम देखेंगे आई एम इन मूड टू वर्क रिपोर्टेड स्पीच को, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी के हिसाब से चेंज होगा, तो ये आई जो कन्वर्ट हो जाएगा सी में, तो सी तो सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। तो सी तो सब में था। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में हैज़ बीन लिखा हुआ है और लास्ट वाले ऑप्शन नंबर 4 में भी हैज़ बीन लिखा हुआ है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये पास्ट में कन्वर्ट होगा, तो हैज़ बीन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बाहर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखते हैं। तो सी सेड दैट सी वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ, ये है आपको ऑप्शन नंबर 2। तो नाउ क्योंकि यहाँ पे नाउ आ गया और ऊपर भी नाउ है जो एक्टिव वॉइस में, तो नाउ कन्वर्ट होता है दैन में, तो ये ऑप्शन भी एलिमेंट हो गया। तो आपका राइट आंसर होगा 3, सी सेड दैट सी वाज इन नो मूड टू वर्क दैन। क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लतिका सेड टू हिम आई गॉट अ हेफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सबसे पहले देखेंगे कि लतिका सेड टू लिखा, तो सेड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, ठीक है। तो लतिका टोल्ड सब में दे रखा है, हिम के साथ में दैट भी आ गया है, तो 4 ऑप्शन में और ऑलमोस्ट सी तक सब में सेम है, उसके बाद ही चेंज है क्योंकि आई लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लतिका के हिसाब से, तो सी बन जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गोट अ हैफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन, ठीक है। तो गोट अ हैफ्टी डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन मतलब कि जो आपको ऑप्शन नंबर 1 है इसमें है कि सी हैड गोट अ हैफ्टी डिस्काउंट ऑन दैट टेलीविजन, ठीक है। यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया है और हैड का इस्तेमाल करना यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक होगा, क्यों? क्योंकि ये एक पास्ट टेंस बनेगा, ठीक है, पास्ट का सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये गोट है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो उसी के हिसाब से पास्ट में ही कन्वर्ट होगा और रिपोर्टेड इस जो वर्ब है वो भी आपका क्या है पास्ट में, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में ही रहेगा। बाकी के 3 ऑप्शन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें क्या है कि सी इज़ गेटिंग, सी हैज़ गोट, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट टेंस को दिखा रहे हैं, तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही ईजिली छोटे छोटे बारीक से डिफरेंस निकाल के हम इन क्वेश्चन को वेरी इजली, ये जो टाइम लगा है ये आपको बताने में टाइम लगा है, ठीक, करने में विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन और उससे कम टाइम में देखते के साथ ही आप टिक कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बस आपको छोटे छोटे जगह पे फोकस करना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि एसएससी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछती, बहुत ही बारीक से डिफरेंस से पूछते, कोई ज़्यादा डीप में जाती ही नहीं एसएससी। टीयर 1 में टीयर 2 में आपने लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देख ही लिया होगा, आप देख सकते हैं साइट पे जाके, ठीक है। आंसर कीज से ही ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, ये लास्ट ईयर मतलब कि 2022 अभी 4-5 महीने जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसी के ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि लेवल क्या है और ऐसा ही लेवल रहने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बस आप प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़ और शेयर करिए। थैंक यू।